यदि दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों 7 बज चुके हैं। पूरी तैयारी रात में करके रखने के बाद भी सुबह के 7 बज गए। तो ये सबसे पहले मेन गेट के लिए है और वो देखिए बंधनवार बना के रखा हुआ है वहाँ देखिए। तो बंधनवार भी बना हुआ है और ये मेन गेट के लिए। तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को कह दिया है, पतिदेव को, कि जाइए आप मेन गेट की पूजा कर लीजिए और मैं बाकी इधर फटाफट रेडी करती हूँ। तो पहले मेन गेट की पूजा हो जाएगी, उसके बाद घर में पूजा हम शुरू करेंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये गूगल लोहबान का धूप है जो मैंने हर कमरे में हर जगह जला के रख दिया है। कपूर जला के रख दिया है। पूरे घर को शुद्ध, एकदम शुद्ध वातावरण कर दिया है। और शनिवार को ही मैंने नमक का पोछा, दालचीनी पाउडर, ये सब छिड़क के अच्छे से एकदम बढ़िया कर दिया था। और एक दिन पहले, क्योंकि संडे के दिन नमक का पोछा लगेगा नहीं, तो एक दिन पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी शनिवार को ही। और आज मैंने उठ के जल्दी जल्दी सिर्फ झाड़ू पोछा सिंपल सा किया है। और सब जगह ये गूगल लोहबान का धूप दिखा दिया है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गाय के गोबर के कंडे जो होते हैं उस पर गूगल और लोहबान डाल के, कपूर डाल के पूरे घर में अच्छे से धूप दिखा दीजिए, तो शुद्ध एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मेन गेट की पूजा होगी। सो ये रंगोली मेरी खड़े को और फिर पुष्प और हल्दी और कुमकुम रखा होगा, दोनों तरफ छिड़की अच्छे से। माता रानी आपकी आई रही है आपकी तरफ जी। दोनों तरफ अच्छे से रख दीजिए। मैं यहाँ रखिए। तो दुपट्टी दिखा दो, दुपट्टी दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। और पूरा पुष्प और वो हल्दी कुमकुम सब नहीं डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल डाल दो साइड साइड। हाँ बाहर रखना है दिया, और धूप भी साइड में रख दो। आ जाओ, पधारिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने भगवान जी माता रानी को सबको विराजमान कर दिया। सबको अपने अपने जो भी भगवान जी के लिए स्थान था, उचित स्थान तो पूरा कर दिया। तो ये चावल है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि चावल कलश में भर के यहाँ माता रानी की प्रतिमा के रूप में स्थापना करना पड़ता है। सो आप उसमें लोहे की अगर आप चाहें तो उसमें एक गोल्ड का सामान या तांबे का सामान कुछ भी डालकर माता रानी का आवाहन किया जाता है। लेकिन मोस्टली आप देखे होंगे कि गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, तो उनमें माँ दुर्गा का ही लोहा होता है। तो हम ये लोहे की इसमें और ये देखिए गोला मैंने अच्छे से स्वास्तिक बना के रेडी कर दिया। तो ये इस पर ही विराजमान कर दूँगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मेरी माता रानी विराजमान हो गई है। और बाकी अब आप वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए, ठीक है। और ये चुनरी में ले आई हूँ, तो ये मैं ऐसे उठा दूँगी। और एक चुनरी है जो कलश पे डालने के लिए मैं लाई हूँ। और ये दोनों चुनरी है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी के लिए और माँ दुर्गा जी के लिए। मैं माता रानी को भी उड़ा देती हूँ, लेकिन बाद में वहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है माता के पास।
रहने दूँ क्या, जाके चेंज करके लेके आ जाऊँ। तो दोस्तों माता रानी एक चुनरी तो ओढ़ रखी है मेरी, और जो चुनरी अभी उड़ा रही थी मैं देख रही हूँ उस पर थोड़ा सा कट लगा हुआ है, तो चुनरी थोड़ी सी खंडित हो गई है। तो माता रानी तो एक चुनरी ओढ़ी है, मैं भी ले आऊँगी तो मैं नई चुनरी उड़ा दूँगी। और ये है, मैं माँ सरस्वती जी को उठा देती हूँ चुनरी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब सामग्रियों पे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कह के 3 बार जल छिड़केंगे, ठीक है, सभी जगह। और इसके बाद आप अपने ऊपर 3 बार जल छिड़केंगे। ये पहन लीजिए आप पैती हाथ में, और तिलक लगा लीजिए। रक्षा सूत्र आप पहन ही रखें, और बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार करके जल पीजिए। हाथ धो लीजिए, ठीक है। इस जल से आप आचमन किए हैं, तो ये जल आप भगवान जी को इससे नहीं पूजा पाठ करेंगे, ये आपके लिए, आप हाथ धो सकते हैं। और ये मैंने भगवान के स्नान करने के लिए और भगवान को आचमन करने के लिए, यानी जल पिलाने के लिए ये भर के रखा हुआ है, और ये हाथ धोने के लिए ये मेरा अलग से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो रक्षा सूत्र आप बांध लीजिए, या पहले से बांधे तो अभी मैं अपने पति देव से बंधवा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे भी देख रहे हैं सारी व्यवस्था हो गई है, सबको अच्छे से मैंने विराजमान कर दिया। तो सबसे पहले हम अक्षत और पुष्प लेंगे, और सर्वप्रथम सबसे पहले सभी माँ भगवान जी को प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। पुष्प दिला दें। तो सबसे पहले अक्षत और पुष्प लेके सभी माँ भगवान जी को हम प्रणाम करेंगे। हे माता रानी, इसके बाद हम सबसे पहले गौरी गणेश जी का ध्यान करेंगे, और फिर उसके बाद उनका आवाहन करेंगे, फिर उन्हें यहाँ विराजमान करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले गौरी गणेश जी का हमें ध्यान करना है, फिर आवाहन करना है, और फिर उन्हें विराजमान करना है। इसके बाद हम फिर माँ भगवान के पहले चरण धुलाएंगे, चरण धुला दिए। अब उसके बाद हम उन्हें प्रणाम करेंगे, फिर हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो सभी मूर्तियाँ पंचामृत से स्नान करके वस्त्र पहन चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं एक पात्र रख लूँगी, जिसमें मैं सबको दिखा एक एक बूंद के ऊपर डालूँगी, बाकी उसमें डाल के अच्छे से, क्योंकि यहाँ गंदगी भी नहीं होनी चाहिए ना, आप ऐसे डाल दीजिए। फिर उसके बाद वो दही और चीनी शहद माता के ऊपर लगा रहे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सर्वप्रथम उन्हें दिखा के, क्योंकि उन्होंने स्नान कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले जल से मेरा आचमन वाला जल साइड कर दूँगी। सर्वप्रथम पहले मैं उन्हें जल से स्नान कराएंगे। फिर हम पंचामृत से स्नान करेंगे। इसके बाद हम भगवान जी को वस्त्र धारण कराएंगे। मेरे रक्षा सूत्र सबको पहले से ही लटका रखा है, और वस्त्र सबको धारण करवा रखे हैं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। वस्त्र और इसके बाद हम उन्हें लगाएंगे तिलक, क्योंकि हमने तिलक भी पहले से ही लगा रखा है माँ भगवान जी को। हल्दी कुमकुम आदि उसी में वो रखा होगा, गुलाब।
का मैं दीप जलाना पहले भूल गई थी, तो जब आप अपने आप को टीका वगैरह लगा लेना, पहले धूप और दीप ही जलाना, ठीक है। और फिर अक्षत और पुष्प लेके दीप देव को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की पूजा कर दी है, हल्दी कुमकुम उन्हें लगा दिया है, और मैं अब उसके बाद उन्हें चढ़ाऊंगी गुलाब, ठीक है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान जी को इस अच्छी तरीके से ऊपर चढ़ा देंगे। और दूल्हा लाई थी मैं, यहाँ पर मैं गणेश जी को दूध घास चढ़ा दूँगी, जो भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम माला फूल चढ़ाएंगे, माला पुष्प की पुष्प चढ़ा देंगे, इस तरीके से चढ़ाएंगे। मूर्तियाँ हम इन्हें दिखाएंगे धूप, दिखाइए, और फिर हाथ धो लीजिए। भोग लगाएंगे, इसके बाद आप हाथ धो लेंगे। हाथ धो लेने के बाद भगवान जी को भोग लगाएंगे। अभी मैं भोग ऐसे ही लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं एक साथ सबको भोग लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम आचमन करेंगे 5 बार। इसके बाद हम दोबारा से हाथ धो लेंगे, और इसके बाद हम भगवान जी को पान के बीड़े का भोग लगाएंगे। एक इलायची रख के आप पान को फोल्ड कर लीजिए, और ये पान का बीड़ा, फिर हम हाथ धो लेंगे, और इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। इसके बाद अर्घ जरूर देना चाहिए, अधिक को देना। अर्घ देने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 चम्मच जल लेंगे, हल्का सा रोली, हल्का सा हल्दी, अक्षत, थोड़ा सा इत्र डाल के, और 1 गुलाब की पंखुड़ी ऐसे डाल के आप ये माँ भगवान जी को अर्घ दे दीजिए। यहाँ गौरी गणेश जी की जो पूजा है वो पूरी है। इसके बाद हम पृथ्वी, माँ पृथ्वी की पूजा करेंगे। तो पृथ्वी देवी है, हम उन्हीं पे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो वही सहन कर रही है। हाँ, मैं गणेश जी को आज मैं कुछ ना कुछ भूल ही रही हूँ। आपको नहीं भूलना, मैं खुद ही बताती हूँ, मैं खुद ही भूल रही हूँ, लेकिन याद दिलाती है भगवान जी ने मुझे। तो ये है जनेऊ। जनेऊ, और माँ पार्वती को सिंदूर, आदि सिंदूर दे दूँगी। हल्दी में लगा के हमेशा या तो पीला जनेऊ ले लीजिए, या तो अगर सफ़ेद जनेऊ ले रखा है तो हल्दी में डुबो के तब पहनाइए, सफ़ेद जनेऊ नहीं धारण कराइए। माँ गौरी को अच्छे से सिंदूर धारण कराइए, खूब अच्छे से लगाइए, और जो बचा हुआ सिंदूर है वो अपने नाम में लगा लीजिए। तो ये पूरा हो गया। अब हम पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, माँ पृथ्वी को। हल्दी, चंदन और गुलाब, और इसी पर हम लगा के
और जल छोड़ देंगे, उनकी माता को प्रणाम कर देंगे। अब आते हैं, तो सबसे पहले आपको लेना है पीली सरसों। पीली सरसों जो होती है ना, वो सभी दिशा में जो देवी देवता होते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए होती है, निगेटिविटी दूर करने के लिए होती है। और जो सभी देवी देवता होते हैं ना, जब पॉजिटिव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली देव खुद ही आते हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए हाथ में, और मंत्र पंडित जी बोलते हैं, मुझे मंत्र नहीं आता, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ दिशाओं में बोलते हुए ये फेंकूंगी। तो आप देखिए, वो दिशा इस तरीके से और वो करेंगे संकल्प की तैयारी। तो संकल्प की तैयारी कर लेते हैं। दूध घास रख लिया, सबसे पहले पान का पत्ता ले लीजिए, उसको दूध घास रख लीजिए, 2 लौंग, 1 सुपारी रख लीजिए, इलायची रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, थोड़ा सा इत्र छिड़क लीजिए, 1 पुष्प रख लीजिए, ठीक है, और 1 कमल गट्टा, एक सिक्का रख लेंगे, इस पे थोड़ी सी रोली, हल्दी रख लेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल, और ये हो गया संकल्प तैयार। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जल, और जल डालकर हम व्रत रख रहे हो 9 दिन का, तो संकल्प लेना है आपको। और आपने अगर इसमें 9 दिन का है, कलश की स्थापना कर रहे हैं, पूजा का संकल्प ले रहे हैं, या आप सिर्फ व्रत रहेंगे, बाकी कलश की स्थापना नहीं कर रहे, जिस ढंग से आप नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं वो आपको बोलना पड़ेगा। उससे पहले आज की तिथि बोलनी पड़ेगी, आज का आपको दिन बोलना पड़ेगा, आज का आपको कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, आज जैसे प्रतिपदा तिथि है, नवरात्रि का प्रथम दिवस है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, अपना पूरा एड्रेस आपको बोलना है, और अपना नाम और अपनी पत्नी, अपने बच्चों का नाम लेके सबको बोलते हुए, और ये माँ के दाहिने हाथ में। तो इस तरीके से ये संकल्प किया जाता है। सर्वप्रथम गंगा जल डालेंगे, गंगा जल, फिर जल, मैंने जग में भी पानी भर के रखा। और चाहिए अभी? हाँ, एक मैंने 1 बार जल डाला, गंगा जल 1 बार हो गया, 2, 3, चौथी बार इससे 1 लोटा जल डाल चुकी हूँ, फिर 1 लोटा डाल दूँ, तो 5 बार जल पूरा कंप्लीट हो गया कलश पे। तो कलश को थोड़ा सा खाली छोड़िएगा, क्योंकि जब हम रखेंगे ना तो पूरा कलश बिखर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ क्या क्या सामग्री डलती है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और ये मैं कलश में डाल सर्व औषधि, ठीक है, सर्व औषधि आप जाएंगे पूजा पाठ की दुकान पे तो आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। तो हम डालेंगे इसमें सर्व औषधि, और थोड़ा सा हम डालेंगे पुष्प, ठीक है, और अक्षत इसमें डाल ही रखना है, अक्षत छिड़कूंगी। इसके बाद मैं आम की टेल
इन पे पहले से ही टीका वगैरह लगा के मैंने कल ही आपको शाम को बता दिया था, मैंने पहले ही टीका वगैरह लगा के रख दिया है। इस तरीके से लगाएंगे। और जो पत्ते हैं ना, वो पत्ते अंदर में जाए, ठीक है। पराई में क्या क्या रखा है आपने? इसमें मैंने चावल भर के रखा है, तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। इस बार आम के पत्ते ना बहुत सही नहीं मिल रहे थे, टहनियाँ ना अजीब अजीब थी, ये टहनी तो सही मिली है, लेकिन वो पत्ते ज़्यादा है गए, जगह जगह सूख गए, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा एडजस्ट करने में होगा। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, तो मैंने स्वास्तिक बना के नारियल पे चुन्नी लपेट के अपनी मन्नत बोलते हुए आप लोग प्रणाम करके और नारियल का मुँह अपने तरफ करके आप इन्हें विराजमान कर देंगे, ठीक है। कलश को दबा के एकदम देख लीजिए अच्छे से, कलश एकदम बैठा है। और ये मैंने परात में मिला दिया था, थोड़ा सा मैंने जौ और वो रख लिया था, तो अभी मैं थोड़ा सा और बोल दूँगी इसमें। और ये सब डालने पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, अच्छे से मिला दिया है मैंने, लेकिन अभी पूजा पे बैठा है, थोड़ा सब कर दीजिए। तो अब हम सबसे पहले कलश देव की पूजा करेंगे, सर्वदा अच्छा कुछ हाथ में लेके कलश देव जी को प्रणाम करेंगे। और इसके बाद हम इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सभी देवी देवता। सबसे पहले हम 3 बार जल से स्नान करेंगे। स्नान करेंगे, फिर हम जल से स्नान करेंगे। स्नान करा लेने के बाद भगवान जी को हम फिर हम जनेऊ उठा कराएंगे। इसके बाद हल्दी, गुलाब, सिंदूर, क्योंकि देवता है तो जले, और इसमें देवियों का भी निवास होता है, सिंदूर। इसके बाद हम माला और चढ़ा लिए कलश और लीला के नीचे। आपको डेली माला उन्हें पहनानी है, कलश लीला के नीचे।
हम यहाँ पे पुष्प चढ़ा दिए हैं, पुष्प चढ़ाने का आजकल कर दीजिए और इधर चढ़ा कलश के लिए फूल भी लाएंगे, तो कलश पर भी माता है, तो माताओं के लिए माला फूल का भी तो फिर अच्छे से चूड़ी चढ़ा। अब इसके बाद हम धूप दीप दिखा दिए, आचमन कर देंगे और फिर इसके बाद आचमन करेंगे। पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, पान का बीड़ा चढ़ा दिया, फिर आचमन कर देंगे। दक्षिणा समर्पित कर देंगे भगवान जी को और फिर इन्हें भी अर्घ दे देंगे, उनके लिए भी अर्घ की व्यवस्था करते हैं। अब पंचदेव की पूजा की जाएगी, क्योंकि आपने गणेश जी की पूजा करनी, उसकी पूजा करनी, कलश की पूजा करनी। अब यहाँ जितने भगवान जी बैठे हैं मैं सबको प्रणाम करके सबकी पूजा इसी ढंग से करेंगे। पंचदेव में आते हैं माँ दुर्गा आती हैं, भोलेनाथ जी आते हैं, गौरी गणेश जी आते हैं और नारायण आते हैं, सूर्यदेव आते हैं। पंचदेव की पूजा यही है और यहाँ हनुमान जी विराजमान है, माता रानी विराजमान है। तो पहले मैं सबकी पूजा कर दूँगी, इसके बाद तब मैं देवी आदित्य धूप शुरू। तो यहाँ पर मैंने माता रानी का स्नान करके आह्वान कर दिया। अब मैं माता रानी को स्नान करा। वो देवी सुबह पंचामृत से स्नान की है मेरी। सर्वप्रथम मुझे जल से पंचामृत से स्नान करा देंगे माता को, फिर जल से स्नान, तिलक वगैरह लगा के सुबह आरती माता रानी को देंगे। फिर भी एक पुष्प में आप हल्दी फूल को लगा लीजिए, गुलाल लगा लीजिए, माता रानी के पास रख लीजिए। वस्त्र वगैरह माता ने पहले ही रखा है। गाइस कमेंट में बताओ कैसी लग रही है मैया। फिर भी हम वस्त्र चढ़ा देंगे माता को। वस्त्र वगैरह माता रानी ने पहन रखा है, अच्छा से भी बांध दिया था मैंने माता रानी की कमर में, ठीक है। फिर भी यहाँ हम चढ़ा दे रहे।
आप भी चढ़ा लीजिए, क्योंकि हमारे पहले से देवी मैया को वस्त्र सब धारण कराया गया है। हमने हल्दी तिलक भी लगा दिया, गुलाल भी लगा दिया, माता को सिंदूर चढ़ाएगा। ठीक है, माता को सिंदूर चढ़ाएगा। इसके बाद हम हाथ धो लेते हैं, माता रानी को पत्थर चढ़ाएंगे। अच्छे से हल्दी तिलक लगा दिया, माता रानी को पत्थर चढ़ा दिया, वस्त्र धारण करा दिया। अब माता रानी को माला ऐसा अच्छे से बांधो। दे रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे घर में जो प्लांट लगा है, यहाँ फूल खिला है, तो ये अब दे देते हैं मम्मी को। लो। भगवान जी को मैंने, तीनों देवियों को मैंने माला फूल प्यारी लगी हुई। और खुशी देखो इनके चेहरे पे। मैं माता रानी को दिखाऊंगी। नजर ही नहीं हटती, मेरी नजर लग जाएगी, पहले काला की बात करूँगी। हाँ, तो मैंने तैयार किया है इस बार, नज़र कैसे हटेगी। भोग तैयार करो पहले। यहाँ भोग बन रहा है। भोग 5 दोनों में रखा है मम्मी ने। सब में 2 बताशे हैं, 2 काजू, 2 बादाम, 1 लौंग और 1 इलायची। ये 4 ये रहे, 5वां ये रहा। पर्सनली इनने पर्सनली सबको 1-1 चढ़ा रखा है, और ये पब्लिकली चढ़ा रही हैं। माता रानी की मिठाई भी मंगाई थी। काजू की कतली। ये भी सबके पास पर्सनली चढ़ेगी। दोनों में 1-1 काजू की कतली और 2-2। इससे मैं रखता हूँ सारी। हाँ, बाद में फिर डब्बे में भर के रख देंगे। ठीक है। क्या? पहले माता रानी को
दूँ? पहले माता रानी के पास अब भोग लगाया जाएगा। लक्ष्मी जी के पास माता रानी को भोग लगाने के बाद आचमन करने के बाद अब मैं माता रानी को पान करूँगा, यानी पूजा करना है। उसके बाद जल फिर दर्शन। फिर हम माता रानी के लिए अर्घ तैयार करेंगे। तो अर्घ मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे अर्घ दिया जाता है माता रानी को। तो अर्घ देने के बाद फिर मैं माता रानी को तीनों देवियों को प्रणाम करूँगी। इसके बाद नवग्रह की पूजा करके अखंड ज्योत की पूजा करके इन्हें प्रज्वलित करके इनकी पूजा करूँगी। तो फिर उसके बाद पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आगे क्या करना है आपको फिर बताऊँगी। माता रानी की पूजा स्थापना पूरा हुआ और आरती भी हो गई माता रानी की। और यहाँ पे अभी देखिए मैंने सारा सामान बस ऐसे ही रख दिया है। ये 9 दिन में जो यूज़ होगा, क्योंकि 9 दिन तक ना मैं ये ऊपर वाली जो अलमारी देख रहे हैं ये और वो पीछे ड्रॉल खोल नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे सारा सामान यहीं पे रखना पड़ता है, यहाँ पर ही। तो ये बाद में मैं सारा सामान व्यवस्थित करूँगी। अभी फ़िलहाल तो यहीं पे रख दिया है। और ये देखिए माता रानी की पूजा पूरी हो गई है। तो चल के कुछ जल पान किया जाएगा। माता रानी आती है एकदम रौनक सी आ जाती है। और इस बार मैं एक नई चौकी ले आई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंट किया है। जैसे 3 चौकी रखती थी, अगर देखा जाए तो 3, 2, 5, 1, 6, 1 वो लेकर 7 माता रानी वहाँ विराजमान है रहती है मंदिर में। माता रानी को लेके 7 हो गए। तो एक ढंग से देखा जाए 7 जगह स्थापना। आप ये सोचिए मैं एग्जैक्ट मंदिर में 6:30 पौने 7 बजे, मतलब अदिति माता रानी को स्नान करा रही थी। माता रानी को पंचामृत से स्नान 6 बजे शुरू हो गया था। तो 6:30 बजे तक माता रानी को तैयार किया गया। बाकी भगवान जी सब तैयार हुए 7 बजे तक, मतलब 7:30 तक सबको रेडी कर लिया। फिर उसके बाद 7:30 बजे से स्थापना शुरू हुई है। और सबको अभी इस समय 10:30 10 सवा 10 हो रहा है, 10:15 हो रहा है।
मतलब मैं 15 मिनट पहले फ्री हूँ। पूरी तरीके से मैं 9 बजे, मतलब 9 बजे सबकी पूजा करके 9:15 तक मैंने अखंड ज्योत जला दी थी। मतलब तकरीबन ये समझ लीजिए प्रॉपर कलश स्थापना मैंने 2 घंटे में की है प्रॉपर। मतलब बाकी मूर्तियों का स्नान और पहले से तैयार करके रख लिया था, मतलब सुबह के टाइम, वो मतलब टाइम निकाल के, नहीं तो सुबह 6 बजे से देखा जाए तो एग्जैक्ट हमें 10 बजे हैं प्रॉपर फ्री होने में। बाकी कलश पूजा वगैरह तो हमने शुरू कर दी थी 8 बजे से पहले शुरू हो गई थी। 8 बजे से पहले हो गई थी और 9:30 बजे तक पूरा मतलब कंप्लीट हो गया। तो बालकनी में मेरे धूप आ जाती है ना, और माता रानी के पास धूप हार्डली 10 बजे तक आ जाती है। तो इस समय 10 सवा 10 हो रहा है। तो ये माता रानी के कलश स्थापना और पूजा मुहूर्त था, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया था, ये 10-22 तक है। तो उसी में सब बहुत आराम से पूजा पाठ हो गया। मेनली होता है कि आपने गौरी गणेश जी की पूजा और कलश स्थापना, पूजा आप शुभ मुहूर्त में शुरू कर दीजिए। उसके बाद 2 घंटा 2.5 घंटा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूजा आपका शुभ मुहूर्त में शुरू हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।